नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी बार 24 के अंदर। मैं हूं मनु सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी बार 24 का डेली शो द खास खबर। आज की खास खबर में बात होगी कल के पुराने केस यानी परवेश शुक्ला के केस के अंदर, जिसके अंदर कुछ नए अपडेट्स आए जिससे आपको अवगत कराना काफी ज्यादा जरूरी था। साथ में बात करेंगे इससे सिमिलर केस के अंदर बीजेपी की हिपोक्रेसी और शिवराज सिंह चौहान का किया गया एक पॉलिटिकल स्टंट या फिर एक सामाजिक माफी जिसे आप कह सकते हैं, उन सब के बारे में आप बस अंत तक बने रहिए। पहले बात करते हैं परवेश शुक्ला की। जो उसने कृत्य किया है वो बेहद ही अमानवीय और सारी मानवता को शर्मसार कर देने वाला था, जहां पर वह देशमुख रावत नाम के एक आदिवासी शख्स के ऊपर पेशाब कर देता है नशे की हालत में। हालांकि दोनों ही शख्स नशे की हालत में ही थे। एमपी के सिद्धि का ये पूरा वायरल वीडियो था। दरअसल ये वीडियो तो 8 दिन पुराना है आज से, लेकिन ये वायरल हुआ था 4 जुलाई को। 5 जुलाई को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है परवेश शुक्ला को, लेकिन जब ये सामने आता है कि वो एक बीजेपी का ही कार्यकर्ता था, तब से सियासत काफी ज्यादा गर्म है। जहां पर उनकी विपक्षी पार्टी कमलनाथ सिंह और उनके और भी कई सारे जो एमपी के विपक्षी पार्टियां थी वो लगातार इसके ऊपर ट्वीट कर रही थी, लेकिन उनके ट्वीट इस इशू से रिलेटेड ना होते हुए पूरे समाज को ही बदनाम करने का या फिर कलंक लगाने का काम कर रहे थे। इससे रिलेटेड आप और भी कई सारे केसेस की बात करेंगे। वहीं परवेश शुक्ला की बात करें तो उसके ऊपर एनएसए धारा 506, उसके ऊपर धारा एनएसए के तहत 22 की 1 और 2 और साथ में 276 से रिलेटेड कई सारे मामले दर्ज कर लिए गए हैं। उसको आज पुलिस कस्टडी में भी ले जाया जा रहा है, जो आप वीडियो देख सकते हैं। पहले तो कई सारे विपक्ष के राजनेता ये कह रहे थे कि जो ये बीजेपी का कार्यकर्ता तो इसके ऊपर ज्यादा कठोर कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर जब आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से उसको ट्रीट कर रही है, जो कि एकदम सही भी है। इस प्रकार के मानवताहीन कृत्य को करने वाले के साथ में ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। दूसरी बात करें तो परवेश शुक्ला का घर भी गिराया जा चुका है। कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पर उसकी माँ और उसके परिवार वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे कि हमारा घर मत तोड़ो। ये परवेश शुक्ला के नाम पर ही करता है, उसका घर भी तोड़ दिया गया है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग दो धड़े में पड़ चुके हैं। आधे शख्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि घर गिराना बिल्कुल गलत था और आधे बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही था। ऐसे अमानवीय कृत्य के लिए घर गिराना तो बहुत ही छोटी सी बात है, इससे भी कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, जो कि हमारा संविधान का दंड विधान कहता है। मेरी अगर पर्सनल राय पूछेंगे तो जो घर गिराया गया वो बिल्कुल सही था। ऐसे कृत्य के लिए ऐसी सजा होना बिल्कुल लाजमी सी बात है। ये बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है, जो कि वहां के माफिया को कंट्रोल करने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि ये पूरा असंवैधानिक कृत्य है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर संविधान से बाहर कुछ काम होता तो कोर्ट जरूर इसके ऊपर स्टे लगा देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जहां पर आज के दिन उन्होंने देशमुख रावत के पैर धोए। पैर धोने के बाद में उसका स्वागत किया, उसको टीका लगाया और उससे पब्लिकली माफी मांगी कि जो उसके साथ में हुआ है उसके लिए वो पूरी तरीके से समायोजित है। उन्हें क्षमा करने की उनसे मांग की गई और उनके साथ में पेड़ भी लगाया। एक भोपाल के कोई छोटा सा गार्डन था उसके अंदर जाकर। ये बताता है, कई लोग इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि ये पूरा पॉलिटिकल स्टंट था, लेकिन जहां तक आम लोगों के नजरिए की बात है, जो कि एमपी की जनता ये बोल रही है कि ये बिल्कुल सही किया गया है। ऐसे कृत्यों के लिए माफी मांगना बिल्कुल सही है और जायज सी बात है। कई लोग ये बता रहे हैं कि इससे बीजेपी का कनेक्शन था और अपनी सीट और सत्ता और 2024 के चुनाव को बचाने के लिए सीएम के द्वारा ये सारा काम किया गया है। चाहे मंशा इसके पीछे कुछ भी रही हो, लेकिन ये एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर दलित लोग हो या फिर आदिवासियों के साथ में कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए सीएम पूरी तरीके से भागीदार नहीं कह सकते, सीएम उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। इसके बाद में जो शिवराज सिंह चौहान ने जो ये काम किया है, कई लोग इसकी सराहना कर रहे हैं और ये हो सकता है आने वाले टाइम में उनकी सीट को और भी ज्यादा मजबूत कर दे। अब बात करते हैं सो कॉल्ड लिबरल्स और जो लोग इस पूरी मसले को लेकर या फिर इस पूरे कांड को लेकर सपोर्ट कर रहे थे या फिर लांछन लगा रहे थे लोगों के ऊपर, जहां पर कई सारे राजनेताओं के ऐसे ट्वीट देखने को मिले थे जो कि पूरे पूरे समाज के ऊपर ही कलंकित करने का काम कर रहे थे। आदिवासियों के लिए इनकी जो अंदर जो एक भावना है या फिर एक दिल के छोटे से कोने में जो भी इनकी समस्याएं हैं, साथ में आदिवासियों के समर्थकों के वाले राजनेताओं के बारे में, जो कि सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ही काम करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो ये कृत्य हुआ, जो भी ये कांड हुआ, बेहद ही गलत था। इसको ट्रीट करने का तरीका भी अलग होना चाहिए था, लेकिन इसको लेकर कई सारे राजनेताओं ने ऐसे ट्वीट किए जो कि पूरे समाज को ही कलंकित करने का काम कर रहे थे। इससे रिलेटेड हमने कई सारे ट्वीट्स को पिछली वीडियो में बताया था आपको। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन बात करते हैं ऐसे सिमिलर केसेस के बारे में जहां पर ऐसे ही कांड हुए हैं यूपी और एमपी के अंदर, लेकिन सरकार ने उनके घर नहीं गिराए, जबकि परवेश शुक्ला का घर गिरा दिया गया। इससे पहले भी 2-4 घर गिराए जा चुके हैं, ये सब आपको पता होगा। और वही योगी की बात करें तो वो तो आए दिन घर गिराते रहते हैं माफियाओं के, जो कि एक सही डिसीजन है और इसी तरीके से यूपी के जो माफिया लोग हैं वो कंट्रोल में आएंगे।
इसी का फायदा उठाते हुए एमपी सरकार ने भी ये करना शुरू कर दिया है। अब परवेश शुक्ला का घर तो गिरा दिया गया है, पूरा पूरा घर ही तोड़ दिया गया था। पिछले कल के दिन पे एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर सिर्फ एक छोटा सा छपरा गिराया गया। लोग यही कह रहे थे कि एक छपरा ही तो गिराया है, लेकिन असल में पूरा पूरा घर ही तोड़ दिया गया। अब आगे बात करते हैं इससे सिमिलर कुछ केसेस के बारे में, जब जो एमपी और यूपी के अंदर हुए हैं लेकिन उन लोगों के घर नहीं गिराए गए। ये सारे केसेस पिछले हफ्ते या फिर पिछले महीने के हैं। और कुछ एक केसेस की हम बात करेंगे राजस्थान में, जहां पर सरकार ने इनके ऊपर कोई भी निर्णय या फिर ऐसा डिसीजन नहीं दिया, जो कि बीजेपी की साफ तौर पर हिपोक्रेसी भी दिखाता है। किस तरीके से दिखाता है केसेस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो पहला केस बात करते हैं फतेहपुर का, जो कि यूपी से रिलेटेड है, जहां पर मोहम्मद आशिम और मोहम्मद शमी नाम के शख्स और उनके साथ में दो लोग ने एक महिला को किडनैप किया। उसको पीएम आवास योजना का झांसा देते हुए किडनैप करने के बाद में 9 बार उसका रेप किया। रेप करने के बाद में जब उस लड़के ने उनसे पानी मांगा तो उसके मुंह में पेशाब कर दिया गया। क्या ये इससे सिमिलर केस नहीं था, जहां पर रेप जैसा दुर्दांत कार्य और साथ में उनके मुंह में पेशाब कर देने वाला कांड भी बहुत ही घटिया और वाहियात और मानवता को शर्मसार करने वाला काम था। इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया गया वो भी बता देते हैं आपको। ये कांड हुआ था 10 जून को, लेकिन पुलिस ने पहले तो एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर दिया गया था। ये बिंदी रायन थाना है यूपी की फतेहपुर के अंदर। उसके बाद में जब कोर्ट के पास में गई वो महिला, तब पुलिस ने जाकर ये एफआईआर दर्ज की और 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें 2 के तो नाम दर्ज किए गए हैं, बाकी 6 अज्ञात हैं, बाकी 4 अज्ञात हैं। अभी तक इसमें किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर गिरफ्तारी होगी तो आगे क्या डिसीजन लिया जाएगा वो देखेंगे। उसके बाद में दूसरा केस आता है विकास शर्मा का, जो कि शिवपुरी एमपी का ही केस है ये, जहां पर विकास शर्मा को कुछ दलित लोग, सो कॉल्ड दलित लोगों ने उसे किडनैप किया। 4 महीने तक उसे अपनी हिरासत में रखा या फिर अपहरण करके रखा। उसे रोज डेली अपना पेशाब पिलाया विकास शर्मा को। और उसके बाद में जब वो आदमी इतना परेशान हो गया तो उसने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया और फांसी लगा दी। अब तक इस मामले में कोई भी अपडेट नहीं आया है। किन लोगों ने ये कांड किया है वो भी सामने नहीं है। इन लोगों के घर तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। उसके बाद में आगे बात करते हैं शिवपुरी का एक केस है, जहां पर 2 दलित लड़कों को 7 मुसलमान, जिसमें 5 मर्द और 2 औरतें थी, उन्होंने इन 2 लड़कों को पीटा, गधे पे घुमाया, मुंह काला किया, जूते चप्पल की माला पहनाई और 3 किलोमीटर तक पैदल ले गए और मारते पीटते ही लेके गए थे। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उनके घर तो नहीं तोड़े गए थे। ये भी हिपोक्रेसी दिखाती है बीजेपी सरकार की। ये सवाल उठते हैं उनके ऊपर कि एक समाज को दूसरा ट्रीटमेंट और दूसरे समाज को अलग ट्रीटमेंट, ये बेहद ही गलत है। लेकिन आपको पता होगा कि ऐसे कांड तो होते रहते हैं। उसके अलावा एक और केस की बात करते हैं जहां पर हाथरस का था, जहां पर 6 से 7 जाटव दलित समाज के लोगों ने एक ब्राह्मण लड़के को मारा पीटा, उसके ऊपर से बाइक निकाली। उन लोगों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन उनके घर नहीं तोड़े गए थे। ये भी एमपी का ही केस था। यहाँ पर भी एमपी गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी साफ तरीके से देखने को मिलती है। उसके आगे एक और केस की बात करेंगे। ये दोनों केस राजस्थान से, जहां पर एक ब्राह्मण बुजुर्ग व्यक्ति को जूते में दलित लोगों ने पेशाब डालकर उसे पिलाया, और एक बार नहीं 4-5 बार पिलाया। ये वीडियो भी वायरल हुआ था। ये वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि इसे देखकर आप भी परेशान हो जाएंगे। इसके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है और ये पूरी तरीके से फेलियर है राजस्थान गवर्नमेंट की, कांग्रेस का। उसके आगे एक और राजस्थान के केस के बारे में बात करते हैं, जहां पर एक शख्स को पिकअप से बांधकर घसीटा जाता है कुछ देर तक, वो भी दलित था, उसको मारा पीटा जाता है और इसके ऊपर कोई भी केस और कार्यवाही नहीं होती है। ऐसे ढेरों सिमिलर केसेस है जहां पर लोगों के घर नहीं तोड़े गए और उनके ऊपर कई जगह तो कार्यवाही नहीं हुई। इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों का बराबर हाथ है। आप किसी एक राजनीतिक पार्टी के ऊपर इसके ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकते, लेकिन जब ऐसे कृत्य होते हैं तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सरकार की, प्रशासन की, या फिर जो लोग इसे देख रहे हैं और इसके ऊपर एक्शन लिया, फिर सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या इसके ऊपर केसेस दर्ज होने चाहिए। पूरा भारत कभी भी ऐसे केसेस के बारे में डिस्कशन नहीं करेगा। आपको कितने केसेस पुराने हैं, आपको कितने पुराने केसेस ऐसे याद है? आपको अभी का याद होगा दिल्ली पर, जहां पर एक लड़के ने, शाहिल नाम के लड़के ने एक लड़की का मर्डर कर दिया जाता है। सबने देखा होगा, चाकू घोंप दिए जाते हैं उसको 25 से 40 बार और उसके मुंह के ऊपर पत्थर फेंक कर उसे मार दिया जाता है। उस केस के बारे में कितनी बात होती है। आखिरकार ये केसेस तो दब ही जाते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? सरकार के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, और साथ में आती है पब्लिक के ऊपर। और जहां तक मेरा मानना है, सबसे ज्यादा आती है पब्लिक के ऊपर ही। अगर आपके एरिया में कोई क्राइम होता है तो जब तक उस क्रिमिनल को सजा नहीं मिलती, इस चीज का ध्यान आपको ही रखना है। ऐसे कई सारे ढेरों केसेस हर दिन होते हैं। लव जिहाद से रिलेटेड केसेस हम रोज डेली देखते हैं, जहां पर लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन सरकार अब तक मानने को तैयार नहीं है कि लव जिहाद जैसी चीजें होती है। क्यों पीएफआई को लेकर इतना ज्यादा टाइम लग जाता है उसे बैन करने के लिए? ऐसे कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में स्टिल एक्टिव है। यूसीसी को लेकर तो हम सब लोग समान अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन कभी भी जो हिंदू मंदिर सरकार के अंडर में है उसके बारे में कभी बीजेपी गवर्नमेंट बात क्यों नहीं करती कि वो खुद भी तो कंट्रोल करती है?
अगर यूसीसी अगर सिमिलरिटी है, अगर सब लोगों को समान कानून देना चाहती है गवर्नमेंट, तो मस्जिदों को, चर्चों को तो ये कंट्रोल नहीं करते, तो फिर मंदिरों को कंट्रोल क्यों करते हैं? इसके बारे में भी बीजेपी के पास में कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है। सरकार की कई सारी ऐसी नीतियां आती है, कई सारे ऐसे बयान आते हैं जिनके ऊपर आपको डायरेक्टली विश्वास नहीं करना है। ऐसे कृत्य होते हैं, इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, एनएसए हो या और भी कई सारी धाराएं इनके ऊपर लागू होनी चाहिए। लेकिन कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक समाज को अलग ट्रीटमेंट, दूसरे समाज को अलग ट्रीटमेंट। और जो लोग प्रवेश शुक्ला के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, जो उसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, बेहद ही गलत है। जो घर तोड़ा गया बिल्कुल सही था, इससे भी डिफिकल्ट कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए जो हमारा दंड विधान कहता है। ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा कार्रवाई के लिए पब्लिक को ही ध्यान रखना पड़ेगा। सरकारें और पुलिस वाले आने वाले टाइम में भूल जाते हैं और ये केसेस कहीं ना कहीं दबकर रह जाते हैं। जब तीस्ता सितलवाड़ को कोर्ट से बेल मिल जाती है तो पूरे देश में हंगामा मच जाता है, क्योंकि ये केस बीजेपी से रिलेटेड था। लेकिन मनीष कश्यप जो कि 1 साल से एनएसए से रिलेटेड केसेस में दर्ज है, कभी उसका नाम सामने नहीं आता है। मनीष कश्यप को गिरफ्तार तो किया जाता है, लेकिन दो सरकारें जो कि आपस में ही गुट बनाकर रखी हुई है, चाहे मैं स्टालिन की बात करूं, चाहे मैं नीतीश कुमार की बात करूं जो कि बिहार के हैं। मनीष कश्यप की बात करें तो वो विवाद अंदाज से बोला करता था सरकार के करप्शन को और उनकी योजनाओं को लेकर, जिसको लेकर कई बार बिहार सरकार आहत हो जाती थी और पब्लिक के अंदर आक्रोश बढ़ जाता था। लेकिन उसे भी एनएसए लगाकर गिरफ्तार किया गया। एनएसए के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता होगा, तो 1 साल से ज्यादा कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। एनएसए ऐसे लोगों के ऊपर लगाया जा सकता है जो कि आने वाले टाइम में कोई अपराध करेंगे, ना कि उन्होंने कोई अपराध किया है। हालांकि उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर है, लेकिन वो अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। स्टालिन सरकार और बिहार की सरकार मजे ले रही है और कुछ भी नहीं। लेकिन आज नहीं तो कल मनीष कश्यप को उन्हें रिहा करना ही पड़ेगा, और उसके ऊपर जो भी कार्यवाही अगर सिद्ध होती है तो संवैधानिक तौर पर उसे सजा मिलनी चाहिए, और सिद्ध नहीं होते हैं तो उसको रिहा करना चाहिए। और जो भी उसके साथ में गलत काम हुआ है उसकी शायद क्षमा याचना तो नहीं, लेकिन कुछ तो उनको प्रोविजन मिलना ही चाहिए। आज के शो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं कल फिर आपसे एक और वीडियो के साथ, एक और इशू से रिलेटेड। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।